अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कैंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस और दूसरा उनका नाम था आबदा रियाज, और जो तीसरा नाम जो हम जानते हैं और आप भी लोग भी जानते हैं और आज भी लोगों के दिलों की वो धड़कन है। इतना प्यारा उन्होंने काम किया और बड़े बड़े प्यारे गाने उन पर पिक्चराइज हुए और बहुत बहुत बड़ी फिल्में उन पर बनी। तो नीलो जो उनका असल नाम था। क्योंकि आप जानते हैं कि वो ऐसी जो हमारी माजी की हीरोइन है उनमें इतनी खूबसूरत हीरोइन कोई कम ही हमें नज़र आई है, और उन्होंने तकरीबन हर एक्टर के साथ काम किया। और जो रियाज शाही साहब थे जो कि समझ लें कि आइकॉन थे फ़िल्म बनाने के, और हम उन लोगों के फ़ैन हैं कि जितना प्यारा उन्होंने काम किया उस ज़माने में। रियाज शाहिद जो कि बहुत बड़ा नाम, और उसके बाद उन्होंने जो बेटा पैदा किया माशाल्लाह उसने भी पूरे पाकिस्तान में अपना नाम कमाया, शान साहब। तो उनकी माँ का भी इजाज़ समझ लें कि उनके पास है, नीलो बेगम के पास। तो ये एक बहुत बड़ी एक समझ लें कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक हस्ती थी जिनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम फरामोश नहीं कर सकते, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे बयान करूँगा। और बेस्ट ऑफ नीलो जो अच्छे अच्छे गाने हैं वो मैं बड़ी तको-दो के बाद सारे इकट्ठे करके वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो उनके व्लॉग का आगाज़ करते हैं जो, और उनकी जो पैदाइश है वो 30 जून 1940 को पंजाब में पाकिस्तान में ही वो पैदा हुई। भवानी जंक्शन और दुल्ला भट्टी में 1956 में ये नज़र आई, और इसी साल अनायत हुसैन भट्टी साहब की एक फ़िल्म थी माही मुंडा। तो उसमें जो ज़रीफ़ साहब जो थे वो गाना गा रहे होते हैं, तो उस गाने के साथ वो एक दीवार पे दिखाते हैं कि दो लड़कियां खड़ी गाना सुन रही हैं। उनमें एक जो थी वो नीलो बेगम थी। उस ज़माने की ये एक याददाश्त है जो उनकी स्टार्ट की फ़िल्में थी। तो गाने के बोल कुछ यूँ थे कि रन्ना वालियां दे पक्कन पराठे ते छड़ियां दी अग ना बले, अग ना बले ते साडा दीवा न जले, हाय रब्बा जी साडी अग ना बले, और रन्ना वालियां दे पक्कन पराठे ते छड़ियां दी अग ना बले, हाय रब्बा जी साडी अग ना बले। उसके बाद अगले साल ही एक और फिल्म आई जिसका नाम था 7 लाख। उसमें ज़ुबैदा खानम का एक गाना जो उन्होंने गाया और वो पिक्चराइज हो गया नीलो बेगम पे, और वो गाना जो था पूरे मुल्क में समझ लें कि मशहूर हो गया, और आज तक भी लोग उस गाने को सुनते हैं। गाना बड़ा प्यारा है कि आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आ जा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आ जा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने। और जब ये जो गाना आपने देखा, ये जब चला और बड़ा इसकी जो पजीराई हुई और बड़ी मशहूरी हुई, उसके बाद भी जो थी इनका एक स्ट्रगल का दौर रहा और इन्होंने हार नहीं मानी और ये स्ट्रगल करती रही। और उसके बाद 1959 को एक फ़िल्म आई नागन। तो नागन के बाद जो थी वो इतनी सुपरहिट हुई इनकी फ़िल्म और लोगों ने इतना इनको पसंद किया कि ये सफ़े अव्वल के हीरोइनों में शुमार होने लगी। और फिर 1962 में एक फ़िल्म आई बंजारन, वो बड़ी पॉपुलर हुई और उससे जो था इनको इतनी मशहूरी मिली नीलो बेगम को कि इनकी समझ लें कि तूती बोलने लग गई। और फिर इसी वजह से 1962 में जो भी उस वक़्त सरकार थी उन्होंने सरकारी तौर पर एक आर्डर भेजा और सरकारी जो लोग थे वो इनको आ गए और हरासा करने लगे और उनको कहा कि भी एक हमारे वहाँ सरकारी तकरीब है, कोई बादशाह आ रहा है तो वहाँ पे आपने रक़्स करना है। तो उन्होंने इनकार भी किया, लेकिन उन्होंने इतना इनको डराया धमकाया कि इन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की कि भी मुझे ज़बरदस्ती तो नहीं ऐसे कोई कर सकता। तो फिर लेकिन इनको खुदा की ज़ात पाक ने उस वक़्त उनकी ज़िंदगी थी तो बचा लिया गया। तो उस मौके पे फिर हबीब जालिब साहब जो थे उस वक़्त बड़े एक्टिव थे और वो हर मौके का शेर भी कहते थे। तो इस मौके पे फिर उन्होंने एक जो शेर कहा, तो वो जो शेर है बाद में फिर फ़िल्म में भी यूज़ हुआ और नीलो बेगम पे ही यूज़ हुआ और फ़िल्म का नाम था ज़रका।
और उसके बोल कुछ यूँ थे कि रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तू के नावाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है अभी। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तू के नावाकिफ़ आदाब ग़ुलामी है अभी। और 1964 में फ़िल्म बनी मेरा माही, और इसी फिल्म का मेरा माही का एक और गीत जो बड़ा प्यारा गीत है, मेरे वालिद साहब पे वो फिल्माया गया और वो गा रहे हैं और नीलो बेगम आगे से वो डांस कर रही हैं और एक्शन कर रही हैं। गाने के बोल कुछ यूँ थे कि मुख तेरा वेखे ज़रूर थोड़ा जिहा नी, मैदे विच मिले है संदूर थोड़ा जिहा नी। मुख तेरा वेखे ज़रूर थोड़ा जिहा, जिवें मैदे विच मिलिया संदूर थोड़ा जिहा नी, मुख तेरा वेखे ज़रूर थोड़ा जिहा। और फिर 1966 में जो इनके फ़िल्मी कैरियर की समझ लें कि मकबूल तरीन फ़िल्मों में से एक फ़िल्म थी, जिन्होंने इनको पूरा समझ लें कि धक्का लगाया और आसमानों पर चढ़ा दिया, उस फिल्म का नाम था लाडो। तो लाडो के गीत भी बड़े मशहूर हुए। तो उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ कि शिकर दोपहरे पे पली दे थले मैं छणकाइयाँ वंगा। शिकर दोपहर पिपली दे थले मैं छणकाइयां वंगा, शिकर दोपहर पिपली दे थले। दूसरा गाना जो मैं नेक्स्ट आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो भी फ़िल्म लाडो का ही है, और वो जो गाना है वो मेरे दिल के बड़े करीब है और बड़ा खूबसूरत गाना है, शायरी भी और उसकी मौसीकी भी बड़ी प्यारी है। उसके बोल कुछ यूँ हैं कि डंग प्यार दा सीने ते खा के हंजू पलकां दे विच लुका के, चुप रहिए किसे नू सुनाइए ना, डंग प्यार दा सीने ते खा के। ਡੰਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ, ਡੰਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ। और फिर 1967 में एक फ़िल्म आई जिसका नाम था दिलदा जानी, और उस पर एक गाना भी बड़ा मशहूर उसमें हुआ जो कि नीलों पे फिल्माया गया, मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में वो गाना जो था रिकॉर्ड हुआ। और गाने के बोल कुछ यूँ थे, सयो नी मेरे दिल दा जानी, हाय नी हुन मुकर गया जे, ला के न्यूं तोड़ गया जे, सयो नी मेरे दिल दा जानी। ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੇ। और 1969 को एक फ़िल्म जो आई बहुत बड़ी फ़िल्म थी जिसका नाम था ज़रका, उसमें भी एक गाना बड़ा प्यारा इन पे पिक्चराइज़ हुआ और नुकाब लेके ये एक बाज़ार में गा रही हैं। गाने के बोल कुछ यूँ हैं, मैं फूल बेचने आई, मैं फूल बेचने आई। फूल बेचने आई, मैं फूल बेचने आई, मैं तोड़ के बुलबुल का दिल खुशबू बाजारों में लाई, मैं फूल बेचने आई, मैं फूल बेचने आई। और जो नीलो बेगम के जो मियाँ थे रियाज शाहिद साहब, जो कि एक बहुत बड़े आदमी थे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के और एक पिलर थे, तो वो अपने दफ्तर में मर्डर हो गया उनका, समझ लें कि पता भी नहीं लगा कितने साल इस वक्त बीत चुके हैं और किसी को इल्म नहीं है कि वो किसने उनको मारा। और जो हमारा जो ज़हन काम करता है, जब ये इन्होंने फ़िल्म बनाई ये अमन, और भी इन्होंने उसी जो कंटेंट है उसी पे और भी फ़िल्में बनाई, तो वो फ़लस्तीन का था सारा वाक़या कि फ़लस्तीन की आज़ादी की खातर वो जो भी उन्होंने कहानी का जो लुबे-लुबाब था वो ये था कि फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। तो उस मेथड पे ये काम कर रहे थे और बड़े अक्लमंद लोग थे और बड़ी टीम ज़बरदस्त थी इनकी माशाल्लाह। तो उस वजह से फिर जो समझ लें कि बैरूनी ताकतें हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जो ताकतें हैं, जो इसराइल और ऐसे जो लोग थे जो गोरे, उन्होंने फिर किसी तरीके से इनका मर्डर करवा दिया। ये एक वाक़या था जो बड़ा सही है और मैं तस्दीक करता हूँ इस चीज़ की कि ये बैरूनी ताकतों का काम था, तो पता ही नहीं लगा आज तक भी उस चीज़ का। तुम लोगों में कोई तो निकले मुझे सा दीवाना, उमल इंसाना, उमल इंसाना, उमल
तकरीबन 149 फिल्मों में उन्होंने काम किया, बड़ा सिलेक्टेड उन्होंने काम किया, बड़ा सोच समझ के कहानी सुन के, और बड़ा बेहतरीन उस चीज़ का रिज़ल्ट भी निकला। और इन जो 149 फिल्में हैं, इसमें जो 74 के करीब उर्दू फिल्में हैं, और माशाल्लाह उन्होंने उर्दू में भी ऐसा काम किया कि लोगों ने माना। और जो पंजाबी फिल्में हैं वो तकरीबन 71 के करीब हैं। तो और 3 फिल्में जो उन्होंने डबल वर्जन में भी की, और एक उन्होंने पश्तो फिल्म भी की। और जो उनकी आखिरी फ़िल्म थी 2013 में वो रिलीज़ हुई, उसका नाम था आखिरी वार। और आखिरी वार जो थी उनका समझ लें आखिरी वार था। तो उसके बाद फिर वो घरेलू तौर पर उनकी ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो गई। माशाल्लाह 2 बेटे भी थे उनके, उनकी परवरिश वगैरह। और फिर वो शान साहब माशाल्लाह जवान हो गए और वो फिल्मों में आए, उनको बड़ी शोहरत मिली जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी अपनी बनाई हुई है, जो ये इश्तिहार वगैरह आप देखते हैं। माशाल्लाह उनका काम सही है और बड़ी बेहतरीन उन्होंने ज़िंदगी गुजारी नीलो बेगम ने। और मरते दम तक उन्होंने अपने जो बच्चों का और बच्चों के बच्चों का भी जो इंजॉय किया, और लोगों ने भी माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी उनको, और फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनको बहुत इज़्ज़त दी। वो 30 जनवरी 2021 में उनकी फिर वफ़ात हो गई ब्लड कैंसर की वजह से। तो इस चीज़ का तो आपको इल्म है, मरना तो हर एक नहीं है, लेकिन वो जितनी भी हम ज़िंदगी गुजारते हैं वो किस क्वालिटी की हमने गुजारी है वो काउंट होता है। तो माशाल्लाह अच्छा उन्होंने टाइम गुजारा अपना, जो जिस शोबे से उनका ताल्लुक़ था उसमें उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, और बहुत से अवार्ड भी उन्होंने हासिल किए। और उनको 4 के करीब जो थे वो निगार अवार्ड मिले, और सबसे बड़ी बात है कि उनको 17 इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तो जैसा कि माशाल्लाह उन्होंने काम किया था, खुदा की ज़ात पाक ने उन पर रहमत की, और एक बहुत बड़ा एजाज़ जो था उनको मिला 17 इम्तियाज़। और व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।